नमस्कार। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग में आज फिर हम बीच बीच में हम अपने फिलोसोफर जो है चाणक्य नीति उनसे आज हम थोड़ा उनके विचार दुश्मनों के बारे में, अपने दुश्मनों को कैसे हम उनसे मुकाबला कर सकें, या कई बार बेहतर होगा कि उनसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। अगर छोटे मोटे दुश्मन, कई बार हम छोटे मोटे दुश्मन जिनका कोई हमारे ऊपर असर नहीं होता, हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। कुछ दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ दुश्मन हमारे बराबर होते हैं, और कुछ दुश्मन हमारे छोटे मोटे होते हैं। जो कि आपने भी देखा होगा, कोई भी जो बहुत ही कामयाब इंसान है, उसके छोटे मोटे दुश्मन बल्कि ज्यादा होते हैं, जिनको ईर्ष्या रहता है। ताकतवर को भी ईर्ष्या हो सकता, वो भी, और हमारे बराबर वाले को शायद सबसे ज्यादा ईर्ष्या होता है, पर छोटे मोटे भी ईर्ष्या होता है। तो आज हम ये तीन प्रकार के, ये चाणक्य नीति से हम बात करेंगे। और हम क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैं महामारी विज्ञान पे, महामारी से मैं पहले भी लड़ता आया हूँ, और अभी भी हमने लड़ाई देखी है, जो कि महामारी ऑफ द सेंचुरी कहते थे। तो काफी कुछ चीजें हमने देखा कि चाणक्य नीति से भी अगर हम इसको देखेंगे, क्योंकि दुश्मन कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। जो पब्लिक हेल्थ महामारी विशेषज्ञ के लिए एक वायरस दुश्मन है, एक कीटाणु दुश्मन है। तो उनको भी हम, जैसे इंसान को हम रेट करते हैं कि जो ताकतवर है, जो बराबर का है, और जो छोटा मोटा है, तो हमको जब हम लड़ाई करते हैं कीटाणु से भी, वो भी छोटे मोटे कीटाणु के ऊपर हमको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। हमारे पास देखना चाहिए कि कौन सा कीटाणु हमारे को ज्यादा हमारे ऊपर असर कर रहा है, जिसको हम कहेंगे ताकतवर दुश्मन, स्वास्थ्य का दुश्मन, हम पब्लिक हेल्थ का दुश्मन। तो हमने उसको थोड़ा अडेप्ट किया है चाणक्य नीति। जो मैंने चाणक्य नीति के जो टिप्पणी है, बिंदु है, ये एक हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल है, उसमें दी हिंदुस्तान, उसमें चाणक्य नीति, अगर दुश्मन परेशान कर रहे हो तो उससे छुटकारा कैसे पाए, ये टाइटल है। और ये लिखा है नवनीत राठौड़ ने, 26 जनवरी का है, ब्लॉग है 2026 का। तो उससे मैं अडेप्ट कर रहा हूँ अपने क्रिटिकल थिंकिंग या पब्लिक हेल्थ में। क्योंकि अभी फिर आप देख रहे होंगे कि फिर से एक एक प्रकार का डर फैला रहे हैं लोग, मीडिया, कई कई मीडिया या कई ये, कि निपा वायरस का भी फिर से महामारी आ सकता है। यानी निपा वायरस का महामारी अगला महामारी हो सकता है। और कुछ कंट्रीज जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उन्होंने जितने भी ये आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं इंडिया के, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से, तो उनका स्क्रीनिंग चालू कर दिया एयरपोर्ट में। तो इससे भी एक भय फैल रहा है। और हमको फिर चाणक्य नीति को अगर हम पब्लिक हेल्थ में अप्लाई करेंगे, ये मेरा नजरिया है, तो हमको ऐसे ही करना चाहिए कि हमसे ताकतवर, जिसका ज्यादा प्रभाव हो रहा है जो बीमारी का, जिसका मॉडरेट हो रहा है, हम उसको कैसे, और जो, और फिर अलग अलग देशों में ये अलग अलग जो कीटाणु भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, वो सब मैदान के ऊपर भी करता है। जैसे कोई आपका शत्रु है, फौज, वॉरियर है, वो किसी क्षेत्र में उसका अच्छा रहेगा, किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ ये होते हैं जो डेजर्ट में अच्छा लड़ लेते हैं, कुछ स्नो में, माउंटेन वॉरफेयर अलग होता है, प्लेन में वॉरफेयर अलग होता है, उसके अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक शत्रु हर जगह एक ही सा असर करे। ऐसे ही वायरस या कीटाणु जरूरी नहीं है हर देश में, हर वातावरण में। तो हमको पूरा उसका ये करना चाहिए,
अध्ययन करना चाहिए, शत्रु का भी अध्ययन करना चाहिए, वायरस का या कीटाणु का कैसे फैल रहा है, कैसे ये कर रहा है। तो जैसे पिछले महामारी में नहीं किया, और अभी जो WHO का जो पैंडेमिक ट्रीटी है और एक मूवमेंट चालू किया, वन हेल्थ वन हेल्थ वन हेल्थ, मतलब वन हेल्थ मतलब एक ही सा वहां से आदेश आएगा WHO से, ये करना है, सभी कंट्री वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी कंट्री में अलग वातावरण है, वो कीटाणु भी अलग अलग है। हमारे यहाँ दूसरे दुश्मन ज्यादा हैं, स्वास्थ्य के दुश्मन ज्यादा है। हमारे यहाँ टीबी से रोज 1000 के ऊपर लोग का देहांत हो जाता है, 2000 बच्चे कुपोषण से मौत हो जाता है उनका। एक्सीडेंट से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 500 देहांत रोज होता है, यंग 400 से 500 रोज डेली इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ होता है। और अभी जो हल्ला कर रहे हैं निपा वायरस का, 25-26 साल से इसके बारे में पता है। 1999 में 27 साल से, 27 साल में टोटल डेथ्स पूरे वर्ल्ड में निपा वायरस से 500 नहीं क्रॉस किया, करीब 500 डेथ हुए होंगे। 26 साल में एक बीमारी जिसमें 500 लोग हैं, हालांकि डेथ दुखद होता है, पर ये ज्यादा दुखद है ना, रोज 500 ट्रैफिक एक्सीडेंट से देहांत हो रहा है। अरे भाई, अभी हवाई जहाज जो आ रहा है वेस्ट बंगाल से, उसके स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप, थाईलैंड में, सिंगापुर में, कि भाई वहां पे नीपा नीपा कर रहे हैं। अरे भाई, 27 साल में तो 500 से ज्यादा लोग हवाई जहाज एयर एक्सीडेंट्स में देहांत हो गया, एयर क्रैश वैश होते रहते हैं। अभी दुखद क्रैश हुआ, फिर पिछले साल बड़ा 200 के ऊपर लोग का देहांत हो गया। तो जितना तो निपा वायरस ने 26 साल में नहीं मारा, उतना 26 साल में उससे ज्यादा तो एयर एक्सीडेंट से। तो हवाई जहाज तो आप बंद नहीं करते ना, हमको देखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निपा से डेथ को हम नजरअंदाज करें, पर हमको ये आंकड़े देखना है कि ये किससे ज्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ही है। अब आप एक हल्के चीज है, वो हल्का दुश्मन हम कहेंगे नीपा, हालांकि जो उसके सामने आता है वो उसके लिए डेंजरस होता है, क्योंकि इसका जो मृत्यु दर है काफी ज्यादा है, 50%, 60%, 70% ज्यादा है। पर कम लोगों को अफेक्ट करता है, जो लोग एक्सपोज होते हैं, जो चमगीदड़ होते हैं, जो फल खाते हैं। और अभी वेस्ट बंगाल केरला में वो एक प्रकार का डेट होता है, खजूर होता है, उसके पेड़ में बैठते हैं और उसको, उसके जो गुड़ निकालते हैं खजूर का, उसमें कंटेमिनेट हो सकता है। तो कुछ लोग उससे कांटेक्ट में आए तो उनको ज्यादा खतरा है। तो उनको वो फल अच्छे से प्रोटेक्शन करना चाहिए, जब वो डेट पाम जूस निकालते हैं, या वहाँ का फल नहीं खाना चाहिए जहाँ पे बैठ बैठता है। और वो बहुत उनको उनको हम फोकस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पर जो आम लोग हैं उनको इतना नहीं है। अरे भाई, जो लोग पेड़ में चढ़ते हैं डेट पाम में, वो हवाई जहाज में नहीं चढ़ते हैं कि सिंगापुर पहुंच गए, कम ही पहुंचते हैं। तो आम आदमी को नहीं है। और ये उनके सिक्रीशंस में आते हैं, सलाइवा वालाइवा जो चमगीदड़ है। और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता इतना, जैसे अपन रेस्पिरेटरीज में डर जाते हैं ना, इससे स्प्रेड हुआ है, वो नहीं होता। वो स्प्रेड होता है जब ब्लड, सलाइवा, बॉडी फ्लूइड, इंटीमेट कांटेक्ट, जैसे कि HIV फैलता है, एड्स फैलता। तो अभी एड्स के लिए थोड़ी आप स्क्रीनिंग करते हो, तो अभी निपा के लिए सोचना चाहिए, अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जो अभी हेल्थ वर्कर्स को कुछ हुए हैं, 4-5 हेल्थ वर्कर्स को वेस्ट बंगाल में, दो शायद सीरियस है, वो हैंडल कर रहे होंगे वो पेशेंट्स, उनके सिक्रीशंस, उनके ये इंटीमेट कांटेक्ट उनको हुए हैं, फिर एक दूसरे से बहुत ही इंटीमेट कांटेक्ट से होता। तो इतना, जैसे पहले एड्स में भी ऐसा डरा डरा दिया थे, सब उसको स्टिग्मेटाइज कर। तो निपा का हमको देखना है कि ये है दुश्मन है, छोटा दुश्मन है, पब्लिक हेल्थ। तो पहले चाणक वाला देखते हैं, फिर हम हेल्थ में, हम ये थोड़े ये हो गए, क्योंकि अभी निपा निपा फिर से हल्ला कर रहा है, मीडिया वाले कर रहे हैं, कई यूट्यूब में बड़े बड़े एक्सपर्ट आ जाते हैं। वैक्सीन तैयार है एक तरफ से, क्योंकि छोटे छोटे दुश्मन से ही वो मुनाफा होता है, वैक्सीन कंपनीज का, इसका उसका, डर डर करा के। क्योंकि उससे क्या है, आम लोग को नहीं होता है, 2, 3, 8, 10 होते हैं जो लोग एक्सपोज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। पर अगर वो कहेंगे नहीं, ये गिन गिन के केस कर देंगे, फिर सबको लगा देंगे, बोलेंगे देखो हमने बचा लिया, ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये 27 साल से है, ये निपा नया नहीं है। अब ये बात दूसरी है कि इस दुश्मन को अगर आपने लैब में गेन ऑफ फंक्शन कर दिया,
वो फिर वो तो गलत है। फिर उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटी होना चाहिए, इस टाइप के रिसर्च पे बैन लगना चाहिए। तो WHO पैंडेमिक ट्रीटी लाने के चक्कर में है कि वो डिक्लेयर कर दे पैंडेमिक, तो कभी भी निपा का डिक्लेयर कर दे। बल्कि ट्रीटी लाना चाहिए कि ये वायरस है, ये नहीं होने चाहिए गलत रिसर्च जो कि उसको ज़्यादा घातक बना दे, ज़्यादा ट्रांसमिसेबल बना दे। तो इन्होंने यही कहा है, चाणक्य ने, बलवान दुश्मन से सीधे टकराव ना करे, बल्कि चालाकी और रणनीति से काम ले। तो आप, जैसे आपका कोई दुश्मन है, लड़ाई के, ये चाणक्य मौर्य एम्पायर के थे, तो ये लड़ाई वड़ाई के इसमें बैटल में, युद्ध में बताते होंगे ये सब नीतियां। तो वो ये बता रहा है कि जो आपसे बलवान है उसको सीधा नहीं भिड़ोगे, आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो हमको भी जो बीमारियां है, वो जो बहुत, अभी जैसे कई बीमारियां को देखना है हमको, अगर बहुत केसेस हो रहे हैं, जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए हमको सीरियस है वो भी, बड़ा भी है, पर कोई हिसाब नहीं लगाता। अभी देखिए, उसको हमको देखना है कि क्या वजह है। वजह यह है कि हमारे रोड्स मेंटेन नहीं है, पॉट होल्स है। अभी देखिए, गिर गया एक इंजीनियर दिल्ली में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहाँ वहाँ पानी, वो पुअर मेंटेनेंस, पॉट होल्स है। ट्रैफिक रूल्स लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस अपना काम शायद ठीक से नहीं कर रहा है या कम है, लोग भी योगदान नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप रोज अगर ये बताएंगे ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जहाँ 400 से 500 लोग मरते हैं, और रोज अगर करेंगे, तो लोगों में एक ये आएगा कि भाई इससे सावधानी करना है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, रॉन्ग साइड से टेक ओवर नहीं करना है। ये तो एक्सीडेंट्स तभी कम होंगे। तो ये नहीं करके हम नीपा नीपा कर रहे हैं। एक दिन में नीपा से, 27 साल में जितना नीपा से डेथ नहीं हुआ, उससे कर रहे हैं। तो अभी आप समझ रहे हैं डिजीज का क्या करना है। फिर टीबी से लोग मर रहे हैं क्योंकि इलाज नहीं हो रहा है। पिछले साल टीबी के ड्रग्स नहीं मिल रहे थे, इस साल अभी कहीं कहीं प्रदेश में उसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए फंड्स खत्म हो गए। फिर कुपोषण है बच्चों लोग का। फिर हमारा पानी, वाटर बॉर्न डिजीज हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अब वो देखिएगा, इंदौर में डेथ हो गए, गु- गुजरात में हो रहे हैं, आउटब्रेक हो रहा है वाटर बॉर्न। तो वो सब बड़े दुश्मन है ना। 2000 से 2000 बच्चे दस्त की बीमारी, जो कि हाइजीन साइट है, तो वो बड़ा ये है, तो वो दुश्मन है। तो ये बड़े बड़े दुश्मन है, इनको देखना है, इनको चालाकी करना है भी, क्या है, क्या क्या गैप्स है। जैसे आप दुश्मन का करते, फिर आप देखते हैं कि ये दुश्मन को हम कैसे हरा सकते हैं। तो हमको बीमारी में भी ऐसे ही सोचना है। फिर दुर्जन या छोटे छोटे चालबाज दुश्मन को उल्टा व्यवहार करे, उससे भी ज्यादा चालाकी दिखाए। तो चालाकी कैसे दिखाएंगे आपको, जैसे कई मलेरिया होते हैं, डेंगू होते हैं, ये आपको अध्ययन करना है। ये दुश्मन सब मिलके है, दुश्मनी है। डेंगू का भी वायरस है, उसके साथ मच्छर है, जो कि जहाँ पानी जमता है हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में, हमारे बैल्कनी में, वो लोगों को पता है इतने डेंगू से डेथ हो रहे हैं। तो ऐसे करके आप वो ये कर सकते हैं। वो बड़े बड़े ये है, डेंगू, चिकनगुनिया। और इसमें क्या है कि जैसे आपके जो लड़ाई में बड़े दुश्मन को पहचाने, छोटे दुश्मन को आप इग्नोर करें। व्यावसायिक उपाय भी करना है, अपने दुश्मन की कमजोरियां जाने, कि भाई ये मच्छर यहाँ बैठता है, ये पानी खत्म कर दो, यहाँ से, यहाँ पे पानी जमने ना दो। तो उसकी कमजोरी है मच्छर की, वो आप डेंगू, गुस्से में नहीं फैसला करें। और फिर इसमें क्या होता है, जैसे यूथ लोग कराते हैं, यूथ कराते हैं, दो दुश्मन को लड़ा देते हैं, और फिर अपना आर्म्स बेचते हैं, अपना गोला बारूद बेचते हैं, बंदूकें बेचते हैं, हवाई जहाज बेचते हैं। इनका तो अभी क्या है, महामारी में भी ऐसे ही होने लगा। पैंडेमिक पैंडेमिक डिक्लेयर कर देगा WHO, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा, फिर उसके वैक्सीन बिकेंगे, उसके आपके मास्क बिकेंगे, उसके ये बिकेंगे। तो ये क्या है, आपदा में अवसर, आप तक बना दो आपदा। तो अगर जो पब्लिक हेल्थ, ऑनेस्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उनको अपना आवाज उठाना चाहिए आंकड़े के साथ। नहीं तो क्या है, मीडिया कुछ भी बोलना चालू कर देता है।
मीडिया को भी, उनका भी कमर्शियल है, उनके भी जो टीआरपी बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो ऐसे सेंसेशन डरा डरा के बनाएंगे। तो हमको वो अचानक ने भी बोला है कि अपना दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग रखना चाहिए, सोचना चाहिए, अपना घबराहट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे महामारी में चेज द वायरस, ये करेंगे, इधर लॉकडाउन, डंडा मार रहे हैं, मास्क पहना रहे हैं, वो सब गलत था। और कोविड का तो आंकड़े बहुत ये थे कि 70 साल तक तो 0.05 मृत्यु दर था, 0.05%। 1000 में एक का होता था जिसको कोई दूसरी बीमारी होती थी। हेल्दी लोग, बच्चों में कुछ नहीं था, स्कूल बंद कर दिया, क्योंकि उधर से आ रहे हैं। दुश्मन को आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया, दुश्मन का। दुश्मन तगड़ा है, कमजोर है, दुश्मन कमजोरी क्या है। और दुश्मन फैलता था क्राउडेड में। आपने, हमारे देश में लॉकडाउन मतलब हमारे घर और छोटे होते हैं, हमारे जो झुग्गी झोपड़ी होती है, हमारे टेनमेंट्स होते हैं, वहां तो और क्राउडिंग हो गया। वो लोग ऐसे में बाहर थे, उनको कीटाणु से या वायरस से कोई ये नहीं था, बाहर फैल जाता है, तो उनको अंदर कर दिया। तो ये तो किस्मत अच्छा था कि ज्यादा तगड़ा वायरस नहीं था। हेल्दी यंग होते जो लोग, काम करते बेचारे, मेहनत करते हैं, पर उनकी आपकी रोजी रोटी चले गई लॉकडाउन से, आपका बिजनेस बंद कर दिया, ये कर दिया। तो ये गलत ये लिया आपने, चाणक्य नीति से काम नहीं लिया। तो चाणक्य नीति, ये बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स थे इतने साल, 2000 साल, 1500 साल पुराने जो फिलोसोफर थे, इनका देखिए कितना दूरदृष्टि था कि इनके अगर आप नीतियां है, आप खाली वो अपने राजनीति में या राजघराने में इस्तेमाल किया था दुश्मन के साथ, पर यही राजनीति आप अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, और जैसे मैंने कहा पब्लिक हेल्थ में, हम वही इनके जो नीतियां है, चाणक्य नीतियां है, इसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग सोचिएगा। हमने अपना, मेरा बैकग्राउंड जो था, मैंने उस हिसाब से सोचा कि इसको हम कैसे अडेप्ट करेंगे। तो हम आज हम इतना ही बोलते हैं। धन्यवाद। आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कुछ मीनिंग निकलता है कि नहीं। पर ये अगले महामारी के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि ये कभी भी डिक्लेयर कर देंगे निपा का, इसका। पर आप सवाल पूछिएगा इसी आंकड़े से कि 26-27 साल में पूरे दुनिया में 500 डेथ भी नहीं हुए निपा से, क्योंकि अभी देखो चलती ट्रेन के सामने जाओगे तो 100% मोर्टालिटी है। अब आप बिल्कुल जाके चमगीदड़ के सामने उसको चिपक जाओगे तो, वो है ना, शेर के सामने, तो डेंजर हर जगह है। आपको मालूम है तो आप उसके रास्ते में नहीं जाओ। वो दुश्मन अगर तगड़ा है, उसके सामने टकराने से मना कर रहे हैं चाणक्य, कि जब आपका काम चल जाता है तो ना करो ना, आपको कौन सा लेना देना है। और जो लोग का पैसा है उनको अच्छे से ट्रेन दो, उनको प्रोटेक्शन दो, उनको ये करो हो सके अगर। पर सबको डराने का मतलब नहीं है, एयरपोर्ट में सबको स्क्रीन करने का मतलब नहीं है। इससे अननेसेसरी डर फैलता है और लोग फायदा उठाते हैं इसका, कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है। तो आज हमको इतना ही करना था।